Hey guys, welcome back to the channel. This is Utsav Batriani back with another new video. गाइज एक छोटा सा टिप, क्विक इन्फॉर्मेशन। इमिग्रेशन के बारे में आप जानना चाहते हो तो 10 मिनट्स 20 सेकंड्स के आसपास ये वीडियो चेक कर लेना। और इमिग्रेशन दो बार ही होता है, एक इंडिया से चेक इन लगेज देने के बाद में इमिग्रेशन होता है फर्स्ट, उसके बाद में सिक्योरिटी चेक होता है। और वहाँ पे भी लंदन में या यूके जहाँ पे भी जा रहे हो वहाँ पे भी उतरने के बाद में, फ़्लाइट उतरने के बाद में पहला होता है इमिग्रेशन चेक, उसके बाद में ही आपका लगेज मिलता है आपको। ओके, नाउ कंटिन्यू बैक टू द वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ माई जर्नी फ्रॉम हैदराबाद टू दिल्ली एंड दिल्ली टू लंदन। आई एम गोइंग फॉर माई स्टडीज़ देयर एंड ऑल्सो माई साइकिल वाला ट्रेडिंग रेसिंग पार्ट। आई एम इंटरनेशनल एथलीट इफ़ यू गाइज डोंट नो। और मेरा फ़्लाइट था फ्रॉम हैदराबाद टू लंदन। दिल्ली वाला हॉल्ट है मेरा। तो रात के 8:30 बजे 5 सितंबर में मेरा फ़्लाइट था इन हैदराबाद एंड 11 बजे मैं दिल्ली पहुंच गया। अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट में हूँ। दिस इज़ ऑल माई लगेज, आई मीन लगेज इज़ डाउन देयर इन द फ्लाइट। दिस इज़ ऑल माई कैबिन और नॉर्मल लगेज। एंड द एक्साइटिंग पार्ट वाज दैट आई गॉट अपग्रेडेड टू बिजनेस क्लास टुडे, फ्लाइंग फ्रॉम हैदराबाद टू दिल्ली। मेरे पास बिजनेस क्लास का वाउचर था, एक एयर इंडिया वाला फ्रीक्वेंट फ्लायर से मिला, उससे मैंने बिजनेस क्लास के अपग्रेड कर दिया। एंड वाज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस फ्लाइंग एयरबस A350। if you guys know if you're a flying lover or whatever it is, you guys will know what A350 is actually. It was huge, it was beautiful from inside, and they spoiled me with good food. I ordered salad, veg salad and पेस्ट्री कुछ ऑर्डर किया था मैंने, लेमन कर्ड पेस्ट्री। इट वाज सो गुड। मैं 2 खाया था वो। एंड देन आई ड्रैंक एप्पल जूस एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट मैंने आई एट सम रोटी एंड पनीर से एक बना हुआ मलाई कोफ्ता खाया था मैंने। इट वाज सो यम। राइस इतना टेस्टी नहीं था, बट ओवरऑल आई कुड रेट द फूड 8 आउट ऑफ 10। इट वाज दैट गुड। एंड देन अनलिमिटेड था, कुछ भी खा सकते हो, जो मेन्यू में मिला वो सब कुछ। एंड देन and now the flight I'm going to fly is A350-900 which is launched yesterday internationally to London. अभी मैं उस पर फ्लाई कर रहा हूँ। I am excited to get into that flight because उसके जो इक्विपमेंट है ना अंदर, जो इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस एंड फर्स्ट क्लास का, they upgraded it to a very next level। जो नॉर्मल डोमेस्टिक में ये होता है ना बिजनेस क्लास, दैट बिजनेस क्लास इज इक्वल्स टू द न्यू A350-900 प्रीमियम। मतलब इतना तगड़ा इक्विपमेंट है, मतलब द एमिनिटीज़ फीचर्स इनसाइड द प्लेन। एंड देन आई टुक द 8K सीट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीट्स इन अ प्लेन। फर्स्ट प्रीमियम इकोनॉमी में राइट साइड वाला विंडो सीट में होता है वो, बिकॉज इट गेट्स मोर लेग रूम एज वेल। सो इफ़ यू आर अ फ्रीक्वेंट फ्लायर यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट एक्चुअली इज़, फर्स्ट एंड लास्ट सीट का इम्पोर्टेंस। पिछली बारी मैं जब बैंकॉक से आ रहा था, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस फ्लाइंग फ्रॉम एयर इंडियाज़ बिजनेस क्लास। एंड रणवीर सिंह मेरे पीछे बैठा था। आई वाज सो एक्साइटेड। मैं उनको पता नहीं था वो मेरे पीछे थे। व्हेन आई वाज डीबोर्डिंग द प्लेन, देन आई सॉ हिम एंड ही जस्ट गेव अ स्माइल एंड ही वाज वेरी साइलेंट। एंड देन दिस टाइम व्हेन आई वाज चेकिंग इन द दिल्ली एयरपोर्ट, मतलब व्हेन आई वाज डूइंग माय सिक्योरिटी, आई सॉ श्रीकांत बुल्ला। इफ़ यू गाइज नो, ही इज़ अ इंडस्ट्रियलिस्ट and he is blind and he is a blind CEO of India, he is called that. I met him today and so flying business class is advantage of meeting such big personalities. आपको मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उनसे, but you just get the aura and you feel like becoming one of such big personalities in life.
और मैंने यहाँ पे पहुँचने के बाद में I just got some fries for myself from McD, and one thing I never miss when I come to Delhi airport, be it international or domestic flight, I get a cold coffee for myself. यहाँ का Delhi वाला cold coffee is from McD is one of the best cold coffees I've ever had. It's so yum, I can't say how much. And then मेरा फ्लाइट का कॉस्ट हुआ था मुझे 90,000 के आसपास, द होल ट्रिप फ्रॉम हैदराबाद टू लंदन. मुझे मिला था हैदराबाद टू लंदन 24+24 बैगेज पहले, बट आई हैव फ्रीक्वेंट फ्लायर का एडवांटेज ऑफ वेट, सो उसका मुझे एक्स्ट्रा वेट मिल गया और मैंने ऊपर से एक 9 किलोज वेट खरीद लिया था, तो इट हेल्प मी अलॉट. ऊपर से मेरा साइकिलिंग इक्विपमेंट ज़्यादा वेट लगा था मुझे. ओवरऑल वेट was around 74 kilos for me today. Somehow I managed to get on the plane, ये वो करके जुगाड़, and then that's it. I'm very much excited to get into that new A350-900 because of that feel. I'm an automobile lover. मतलब इतना मुझे information पता नहीं है, knowledge, but in whatever knowledge I have, I know that I'm excited to get into that plane. I have 7 hours or 6 hours of layover in Delhi. एंड आई एम जस्ट रोमिंग अराउंड एंड हैविंग फन. मैंने एक टॉय कार खरीदा था पिछली बार जब बैंकॉक से आ रहा था. आई हैड अ हॉल्ट इन मुंबई, सो इज प्लेइंग विद दिस कार लास्ट टाइम ऑल्सो, एंड नाउ ऑल्सो हैव दिस विथ मी. इट्स अ R8 एंड you know, it's a R8 Sportback, I guess. It got this nice spoiler. It was drifting earlier, but थोड़ा कार ख़राब हो गया था, so from then it stopped drifting. It just goes front turning वगैरह लेके आता है कार, बट बहुत कुछ टाइम पास हो जाता है उस कार से. आई गॉट इट फ्रॉम हैमलीज एंड इट वॉज सो गुड. एंड ऊपर से उसके बाद में ना हैदराबाद में ये कांड हुआ कि आई फॉरगॉट माई पासपोर्ट वैलेट इन अ बॉक्स. मैंने एक सेपरेट बॉक्स लेके ब्लैक कलर का उसके अंदर मैंने रख दिया था. एंड मैंने सिक्योरिटी चेक के पास हैदराबाद में आई लेफ्ट ऑल द इक्विपमेंट देयर. मतलब सिक्योरिटी चेक के पास स्पोर्ट्स वाला इक्विपमेंट जो बैटरीज वगैरह होते हैं ना, बहुत सारे थे, तो मैंने 4-5 ट्रेस में डिवाइड करके रखा था. एक ट्रे मैंने भूल के आ गया था बैग पैक करना ही सीधा, क्योंकि मैं 2 ट्रे एक जगह पे 2 ट्रे एक जगह पे रखा था सिक्योरिटी चेक के बाद में बैग्स के अंदर लगाने के लिए, और एक बैग भूल के आ गया. और लिटरली 10 मिनट फ्लाइट चढ़ने के 10 मिनट पहले उन्होंने मुझे कॉल किया. थैंक्स टू विपिन कुमार सर एंड हिज टीम, CISF टीम ऑफ हैदराबाद. यू गाइज हैव रियली सेव्ड माई डे. उनकी वजह से मुझे याद भी नहीं था कि आई लॉस्ट माई पासपोर्ट, या आई फॉरगॉट माई पासपोर्ट बिहाइंड. आई वेंट बैक एंड गॉट इट, एंड सर वाज लाइक, नेक्स्ट टाइम इट इज़ ओके, इट इज़ वेरी नॉर्मल टू डू सच थिंग्स, बट नेक्स्ट टाइम when you are like in a hurry and everything, drop down your name, your number on the, you know, थिंग्स यू एक्चुअली कीप इन योर बैग. एक नंबर वगैरह 2-3 चीज़ों पे रख के छोड़ देना, ताकि इवन दो यू लीव दोज थिंग्स बिहाइंड, देयर विल बी समबडी टू कॉल यू एंड गिव यू दोज थिंग्स करके. आई सेड थैंक यू सर, श्योर आई विल डू करके. मेरा उनके पास उसमें कुछ भी कॉन्टैक्ट नहीं था, कॉन्टैक्ट नंबर. सम हाउ दे कॉल टू एयरलाइन एंड दे चेकड अप ऑन माई नेम फ्रॉम द पासपोर्ट एंड दे गॉट माई नंबर एंड दे कॉल्ड मी. इट वॉज सो हेक्टिक, मुझे पता भी नहीं चला. इफ आई वुड हैव लेफ्ट टू दिल्ली तो मुझे पता नहीं क्या करता हूँ मैं अभी. सो यहाँ पे आके बैठ गया था मैं. आई फाउंड अ एम्प्टी प्लेस कॉर्नर फॉर माई सेल्फ. अभी टाइम बच रहा है 3:21 सुबह के. अभी 5:40 पे बोर्डिंग शुरू होगा, 6:40 पे फ्लाइट मूव होगा, 6:45. एंड देन 6:45 से लेके शाम के 4 बजे तक पहुँच जाऊँगा. शायद 10 घंटे की फ़्लाइट है, हाँ 10 घंटे के करीब. लंदन के 11:30 बजे टाइम पे पहुंच जाऊंगा. UK इज़ 4.5 hours behind IST, which is 4.5 hours minus IST. And then that's it, guys. It was so good today. This whole journey today was very exciting. My parents were very supportive in this journey. I'm really thankful for them. In every single way they were helping me out. अब किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है ट्रैवल करने में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, फ़्लाइंग के बारे में, सस्ता या कुछ बुक करना है,
drop down me a text. I will guide you guys if you guys need any problem. If you guys need any solution या कुछ guidance चाहिए मुझे text कर दो Instagram पे. I'll drop my Instagram on the screen somewhere here, or I'll drop the link in the description as well. You guys can contact me there. ताकि आपको पता चले कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है. और इमिग्रेशन में भाई मेन थिंग इमिग्रेशन पार्ट. गाइज डोंट वरी अबाउट इमिग्रेशन. कुछ नहीं पूछते हैं वो. आई हैड फन टुडे विद द इमिग्रेशन ऑफिसर्स. वो पूछे थे कि कौन हो आप, कहाँ पे जा रहे हो. मैंने बोला सर आई एम एन इंडियन नेशनल एथलीट, आई एम ट्रैवलिंग टू यूके क्योंकि मुझे पढ़ाई करना है वहाँ पे और मैं रेसिंग भी करने वाला हूँ साइकिलिंग का. वो पूछ रहे थे कि कौन सा गेम खेलते हो. व्हेन आई टोल्ड देम आई एम एथलीट. और सर ही पूछ रहे थे आपको हिंदी आता है कि. मैंने बोला हाँ सर आता है मुझे, मैं पंजाब में रह चुका हूँ पहले NIS में. तो सर पूछ रहे ये क्या है वो क्या है. बस दे विल जस्ट आस्क यू क्वेश्चंस एंड यू जस्ट हैव टू आंसर इट वेरी फ्रेंडली. सर कह रहे थे यू नो कि यू विल गो अ लॉट अहेड इन लाइफ करके, एंड पीपल आर वेरी नर्वस टू आंसर इमिग्रेशन क्वेश्चंस. दे आर जस्ट आस्किंग यू अबाउट योर सेल्फ. आपके खुद के बारे में आपको बताना चाहिए ना. यू हैव टू टेल अबाउट योर सेल्फ. इट्स वेरी नॉर्मल. उसके लिए वाई आर यू गाइज वरीड. यू गाइज आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग राइट. क्यों डरना है आपको इमिग्रेशन ऑफिस के बारे में. डोंट बी नर्वस देयर. एंड मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स वेवर आई वाज स्पीकिंग व्हेन एवर आई गो थ्रू इमिग्रेशन देयर लाइक भाई क्या हो इमिग्रेशन में. कुछ नहीं होगा ब्रो. दे जस्ट आस्क यू नॉर्मल क्वेश्चंस. वेयर यू कमिंग फ्रॉम, व्हाट यू डूइंग, व्हाट इज़ योर एड्रेस, दिस दैट, योर डॉक्यूमेंट्स. यू विल नो अबाउट योर सेल्फ राइट. यू जस्ट हैव टू आंसर दैट. वाई आर यू वरी अबाउट इट. वरी करने का है क्या वहाँ पे. जो तुझे पता है वही तो बोलना है. वो वही से पूछ रहे हैं आपके बारे में, खुद के बारे में. उसमें है क्या डरने की बात, नर्वस होने की बात. You guys have to know that. And most of them are like, bro, how do you travel alone, how do you do it alone. Bro, you're a fucking guy. I mean, you've grown up, you studied well, you have Google, you have translators, you have all the information you need in your mobile. So what else you want to roam. It's a lot, bro. This is the time you have to probably concentrate on your life. Fuck all the passing clouds, leave all the passing clouds. All you have to now concentrate probably is about how you should be able to become one of the most important persons for life, for yourself. Love yourself and don't be nervous. Why are you nervous about anything? I mean, you know the outcome, you know what's it about. Then why should you actually worry? People are nervous when they're doing the most important thing or the worst thing. But when you're actually doing the most important thing, you're worried because you know you have put a lot in work. So that is why you're worried. ज्ञान बहुत दे रहा हूँ मैं, but yes, and I'll also show you guys how the flight and everything looks. This is actually so much exciting for me personally. And वहाँ पे जाके I'll train, race, probably do some work, and इतना ज़्यादा वर्क पे इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा क्योंकि I have to study and train there. And वहाँ पे जाके we will talk about students, their struggle. Will speak to athletes उनके struggling. I mean, I've heard this quote from Virat Kohli saying, भाई स्ट्रगल कुछ नहीं होता. दो टाइम पे रोटी किसको नहीं मिलता ना, उसका स्ट्रगल है भाई. जो रोटी के लिए कमाने के लिए दिन भर काम करते हैं ना, उसका स्ट्रगल है. जब तुझे दिन में 3 बारी रोटी मिल रहा है, खाना मिल रहा है अच्छा सा, तो स्ट्रगल नहीं कर रहा है भाई. यू कैन से योर स्टोरी एंड पुट द चेरी ऑन टॉप. यू कैन से ब्ला ब्ला ब्ला, बट that's not it. You're not struggling, bro. It's hard work if you wanna call it or whatever. So I loved it a lot. I loved that thing from Virat, and it always keeps in my mind. And I remember when from my coach saying that whenever you get a place to stand, sit there. Whenever you have place to sit, sleep there. I mean, this is for athletes. This quote is for athletes itself. Feels so good. And being an athlete, it teaches you a lot. ऐसे लोग बोलते हैं ना कि भाई कुछ नहीं होगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, दिन में 4 घंटे 5 घंटे सो रहे. भाई ask a elite student athlete how his life is. They are very busy. They have to work, they have to study, they have to train, and they have to achieve their goals. पता है कितना डिसिप्लिन होना पड़ता है उसके लिए. And that discipline, they didn't call it struggle, they call it part of the game. It's the process they trust in. It's the process they believe in. कि भाई मैं एक दिन हर दिन मैं पॉजिटिव रहूँगा, मैं नेगेटिव थॉट आने भी नहीं दूंगा. और ट्राई टू मेक सम एथलीट फ्रेंड्स, क्योंकि उनके माइंडसेट ये होता है ना
they only take serious stuff in the mind and they try to process it in a disciplined manner ताकि उनको फेलियर के बारे में सोचते भी नहीं है. They'll just be like, उनके माइंड में यही चलता है कि मुझे ये टास्क कंप्लीट कैसे करना है, वो वाला थॉट होता है. ये नहीं होता कि भाई नहीं हो पाएगा भाई हमसे, उसके साथ नहीं हो पाएगा. दे हैव रियलिस्टिक गोल्स, ये होता ही नहीं है उनके साथ. सो इट्स अ प्रो गुड टिप दैट इफ़ यू हैव एथलीट फ्रेंड्स, स्टिक विद देम. दे हैव गुड माइंडसेट्स एंड ज़्यादा इनके उनके पीछे वो भागते नहीं है. विथ माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग, विथ ऑल द गुड पीपल आई हैव अराउंड. बहुत अच्छे बात किया भाई मैंने. एंड आई जस्ट फाउंड दिस प्लेस फॉर माई सेल्फ. दिस एम्प्टी प्लेस. Probably this will be the part 1, and part 2 में I'll show you guys how the flight is inside the new A350-900. Let's go. And वहाँ पे जाके अब मैं रूम में चल जाऊँगा सीधा. And let's talk about experiences there. I'll make some new videos about the experiences, this, that. Thank you for watching.